चुंबकीय पदार्थों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सबस्टांसेस। इससे पहले आपने चुंबकीय पदार्थों के बारे में पढ़ा। कितने प्रकार के होते हैं चुंबकीय पदार्थ, है किसी को पता? 3 प्रकार के। नहीं है पता तो लिखा हुआ मैंने वहां, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक का मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ और फेरोमैग्नेटिक का मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ। इन तीनों के पदार्थ, इन तीनों पदार्थों के जो चुंबकीय गुण हैं वह आपको अगर डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय पदार्थ के आ जाते हैं तो बाकी आप इन दोनों के भी गुण लिख सकते हैं, क्योंकि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण होंगे, प्रतिचुंबकीय का मतलब होगा प्रतिकर्षित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, अनुचुंबकीय पदार्थ का मतलब आकर्षित होते हैं लेकिन थोड़ी मात्रा में आकर्षित होते हैं, और लौह चुंबकीय का मतलब हो गया जो अधिक मात्रा में क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं या अधिक चुंबकत्व गुण जिनमें होता है। तो कहने का मतलब है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के जो गुण होंगे उनका ठीक विपरीत होगा किसका, अनुचुंबकीय पदार्थों का। और अनुचुंबकीय पदार्थों में जो गुण होंगे वो अधिक मात्रा में वही गुण किसके होंगे, लौह चुंबकीय पदार्थों के। तो इस तरह इनको याद रखना। अब मैं यहां पर, क्योंकि नोट्स आपने बना दिए हैं, नहीं बनाए हैं जिसने तो बना देना। कॉपी जब चेक होगी या ऑनलाइन भी चेक हो सकती कभी भी, तो कार्य पूरा होना चाहिए। पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ का पहला गुण है कि असमान चुंबकीय क्षेत्र में कम तीव्रता की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। कम तीव्रता की ओर, जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है उस ओर ये क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। या सीधा ऐसा कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, विपरीत दिशा में आकर्षित होते हैं। जैसे मैंने यहां पर क्या कर रखा है कि ये दो चुंबक लिया है और चुंबक के N और S ध्रुवों को परस्पर नजदीक रखा है। इनके ऊपर अगर हम एक बर्तन में या एक कांच की प्याली में क्या करते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ रखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जब चुंबकीय ध्रुव परस्पर नजदीक है, क्योंकि चुंबक का जो अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कहां होता है, ध्रुवों पर। तो जब ध्रुव परस्पर नजदीक होते हैं इसका मतलब ध्रुवों इस समय चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम कहां है, ध्रुवों पर, बीच में। तो वहां पर क्या हो जाता है कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उसका घोल क्या होता है, किनारों पर उठ जाता है लेकिन बीच में क्या हो जाता है, दब जाता है। क्या मतलब, दबने का मतलब ये हुआ कि बीच में प्रतिचुंबकीय पदार्थ कम है, किनारों पर उठने का मतलब है कि किनारों पर क्या है, ज्यादा है। क्योंकि बीच में दोनों ध्रुव हमने नजदीक कर रखे हैं, तो दोनों ध्रुव जब नजदीक कर रहे हैं तो बीच में चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। तो वहां चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है लेकिन इनका गुण क्या है, असमान चुंबकीय क्षेत्र में कम तीव्रता की ओर भागते हैं। तो कम तीव्रता कहां है समय, बाहर की ओर, इसलिए बाहर की ओर ज्यादा है। यदि अगर हम क्या करते हैं, चुंबकीय ध्रुवों को दूर दूर रख दें, जैसे मैंने दूसरे चित्र में दूर दूर रखा है, इसका मतलब बीच में चुंबकीय क्षेत्र क्या है, कम है, किनारों में चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ज्यादा। इसलिए हम किनारों में जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अगर ऐसे ही प्याली, कांच की प्याली में अगर क्या भर दे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जल नहीं भर दे आपने, तो बीच में क्या हो जाता है, ढेर लग जाती है ऐसा, और किनारों पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि बीच में चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, कम। तो ये कम भाग की ओर भागते हैं। अगर मैं इस गुण को पैरामैग्नेटिक में कर दूं तो उल्टा हो जाएगा ये चित्र। जब ध्रुव अगर नजदीक है तब ऐसा हो जाएगा और जब ध्रुव दूर है तब ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये असमान चुंबकीय क्षेत्र में कम तीव्रता की भागते हैं या समान चुंबकीय क्षेत्र में अधिक तीव्रता की ओर भागते हैं, मतलब आकर्षित होते हैं। और जो गुण इसमें होगा वही गुण इसमें होता है, लेकिन वो अधिक मात्रा में होता है। ठीक है। दूसरा चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकन की तीव्रता और चुंबकीय प्रवृत्ति है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की ऋणात्मक होती है, अनुचुंबकीय पदार्थों की धनात्मक होती है, और लौह चुंबकीय पदार्थों की धनात्मक होती है लेकिन अधिक धनात्मक, मतलब ज्यादा मान होगा। तीसरा अपेक्षित चुंबकशीलता, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय गुण है, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, लिखा है, थ्योरेटिकल परिभाषाएं है, इसलिए उनको आप पढ़ लेना। अपेक्षित चुंबकशीलता, म्यूआर का मान 1 से कम होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ का, पैरामैग्नेटिक में 1 से अधिक होता है, और फेरोमैग्नेटिक में 1 से बहुत अधिक होता है। ठीक है। अगला गुण है बच्चों, अगर हम किसी यू आकार की नली में
प्रचुंबकीय पदार्थ को भर दे। एक यू आकार की नली है आपके पास, उसमें आपने क्या कर दिया, प्रतिचुंबकीय पदार्थों को भरा या प्रचुंबकीय पदार्थ से भर दिया उसको। प्रचुंबकीय पदार्थ का मतलब जैसे आपके पास क्या है, जल है, तो आपने यू आकार की एक नली ली, उसमें क्या भर दिया, जल भर दिया, तथा इस नली का एक सिरा क्या कर दिया कि चुंबक के ध्रुवों, विद्युत चुंबक के ध्रुवों के बीच रख दिया, एन और एस ध्रुवों के बीच। तो आप क्या देखते हैं कि जो सिरा नली का चुंबक के ध्रुवों के बीच है, उसमें जो घोल का तल है, प्रचुंबकीय पदार्थ के घोल का तल, वो नीचे गिर जाता है, अर्थात वो नीचे घट जाता है और दूसरे सिरे में क्या हो जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। ऐसा क्यों? ये पहला वाला गुण अभी पढ़ा है। असमान चुंबकीय क्षेत्र में कम तीव्रता की ओर भागते हैं, आकर्षित होते हैं। तो जहां हमने चुंबक के ध्रुव रखे या चुंबक को रखा, वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, ज्यादा। दूसरे किनारे पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, कम। तो यहां ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन इनका गुण है कम तीव्रता की ओर जाते हैं। तो इस सिरे से घोल का तल नीचे गिरता, दूसरे सिरे पर ऊपर चढ़ता है। पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, उल्टा होगा। यदि तीव्रता की ओर भाग आकर्षित होते हैं तो यहां घोल का तल ऊपर चढ़ जाएगा और यहां क्या होगा, नीचे हो जाएगा। यही गुण फेरोमैग्नेटिक में हो जाएगा, जो पैरामैग्नेटिक में देखो तीव्रता के साथ होगा, जल्दी यहां ऊपर जल्दी पर, यहां क्या होगा, बहुत कम हो जाएगी। अगला गुण क्या है बच्चों कि अगर हम क्या करते हैं, असमान चुंबकीय क्षेत्र में, असमान चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं हम कि एक चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटका दे, स्वतंत्रतापूर्वक लटका दे। किसको, असमान चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में किसको लटका दे, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के। और अगर हम उसको क्या कर दें, कोई चुंबकीय छड़ को या किसी चुंबक को, चलो चुंबक के ध्रुवों के बीच, विद्युत जो चुंबक हमारे पास एन और एस, उसके बीच, क्योंकि चुंबक क्या क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इसके बीच अगर हम किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ को रख दें, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ को क्या कर दे, रख दे, तो वो छड़ क्या होती है बेटा, इस चुंबकीय क्षेत्र में घूम जाती है और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाती है। ये एन और एस ध्रुव हो गए, एक विद्युत चुंबक है, इस चुंबक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, इसके बीच हमने क्या कर दिया, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की एक छड़ रख दी। कोई पदार्थ है, तांबा है, उसकी एक छड़ रख दी, तो यहां पर ये छड़ क्या हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण घूम जाती है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसा एन टू एस, तो वो क्या हो जाती है, लंबवत हो जाती है। और लंबवत होने के साथ साथ उस पर क्या हो जाता है, चुंबकत्व का गुण आ जाता है, और जो चुंबकत्व का गुण आता है उसमें ध्रुव होंगे एन और एस। तो जो हमारे पास विद्युत चुंबक है उसी के अनुरूप ध्रुव क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, या उसी दिशा में, मतलब एन के साइड उसका एन ध्रुव और एस के साइड उसका एस ध्रुव। लेकिन अनचुंबकीय पदार्थ में थोड़ा उल्टा होता है। यहां पर अगर अनचुंबकीय पदार्थ के छड़ को रख दे तो घूमकर समांतर हो जाती है चुंबक के या चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, और उसके ध्रुव विपरीत उत्पन्न होते हैं। नॉर्थ की तरफ साउथ और साउथ की तरफ नॉर्थ उत्पन्न होता है। समझ गए? ऐसा ही लौह चुंबकीय में भी होगा। एक और गुण है कि चुंबकीय प्रवृत्ति, जो चुंबकीय पदार्थ है, चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है, ताप पर निर्भर नहीं करती है, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थों की और लौह चुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति हो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात ताप कम होगा तो चुंबकीय प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ती है, चुंबकत्व को, और ताप कम होगा ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये इनके गुण थे। इसे किसके आधार पर अगर क्या करते, किसी वस्तु को अगर बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ का एक निश्चित टेम्परेचर होगा कि इतने टेम्परेचर में चुंबकत्व का गुण होगा। जैसे जैसे उनको ज्यादा गर्म कर देते तो उनका चुंबकीय गुण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस ताप को कहते हैं क्यूरी ताप। क्या कहते हैं, क्यूरी ताप। मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा आपने, तो उन्हीं के नाम पर क्यूरी ताप कहते हैं इसको। हम अभी तक पढ़े थे चुंबकत्व, मैग्नेटाइजेशन। इसके बाद अगर अगला आपको पहले पढ़ा चुका हूं विचुंबकन, डिमैग्नेटाइजेशन। चुंबकत्व का मतलब हो गया, मैग्नेटाइजेशन का मतलब हो गया किसी पदार्थ में चुंबकीय गुण उत्पन्न करना। डिमैग्नेटाइजेशन का मतलब हो गया उस पदार्थ के चुंबकीय गुण को समाप्त करना। जैसे चुंबकत्व कैसे उत्पन्न होता है, किसी पदार्थ में किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, चुंबक के द्वारा उत्पन्न करते हैं। डिमैग्नेटाइजेशन में क्या होता है, अगर विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर देता है तो चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा। या किसी वस्तु को क्यूरी ताप तक गर्म कर दे। क्यूरी ताप वो ताप
जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय और उसके ऊपर क्या हो जाता है, अनुचुंबकीय, अर्थात उसका चुंबकत्व का गुण घट जाता है, उसे विचुंबकन कहते हैं। या अगर जैसे लोहे इत्यादि वस्तुएं होती हैं उनको हथौड़े से पीटते हैं, देखा होगा तुमने, तो उसके डोमेन अस्त व्यस्त कर देते हैं, उसे कहते हैं विचुंबकन। समझ गए। इसे चुंबकीय गुणों के आधार पर चुंबक बनाया जाता है, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं और कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। कृत्रिम को कहते हैं विद्युत चुंबक भी कहते हैं। स्थायी चुंबक और कृत्रिम चुंबक में क्या अंतर है? स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं स्टील के बनाए जाते हैं, कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं लोहे के, नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। स्टील के चुंबक या स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक या कृत्रिम चुंबक नाम से पता है। स्थायी चुंबक का मतलब जिनमें चुंबकत्व का गुण लंबे समय तक रहता है उसे कहते हैं स्थायी चुंबक। जिनमें क्या रहता है? लंबे समय तक चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है या रहता है, या जो लंबे समय तक चुंबकीय पदार्थों को धारण करते हैं उसे कहते हैं स्थायी चुंबक। स्टील के बनाए जाते हैं। कृत्रिम चुंबक या विद्युत चुंबक लोहे के बनाए जाते हैं। इनका चुंबकत्व का गुण तभी तक रहता है जब तक इनमें, या किसी वस्तु को तभी तक आकर्षित करते हैं जब तक इनमें चुंबकत्व गुण, और चुंबकत्व का गुण कब तक रहेगा? जब तक इनमें धारा प्रवाहित की जा रही है। जैसे आप धारा प्रवाहित करना बंद कर देते हैं तो इनका चुंबकत्व का गुण क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसलिए इनको कृत्रिम चुंबक कहते हैं या विद्युत चुंबक। ठीक है, ओके।